दोस्तों 8वीं पे कमीशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर अपडेट भारत सरकार के द्वारा आ गई है। भारत सरकार ने खुद सामने आकर जवाब दिया है कि 8वें पे कमीशन के बारे में 5-6 सवाल जो भारत सरकार ने खुद संसद के अंदर जिक्र किया, उनमें सबसे पहला भारत सरकार की तरफ से अपडेट आया है। दूसरा, आपकी दो मांगे थी, दो मांगों को क्या सरकार पूरा कर सकती है, उसके ऊपर भी जवाब दे दिया है। सैलरी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, हालांकि प्योरली बताया नहीं गया कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर और टाइम लाइन को लेकर एक ऐसा जवाब आया है जो कि आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। आज की ये वीडियो उन सभी पेंशन धारकों और सैलरी होल्डर्स जो कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, सबके लिए बेहद खास होने वाली है। बने रहिए लास्ट तक। अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों 8वें पे कमीशन में ये सवाल भारत सरकार से ये पूछा गया कि कब, आखिरकार कब इंप्लीमेंट होगा 8वां पे कमीशन और इसको कितना टाइम और लगेगा। ये बड़ा सवाल भारत सरकार से पूछा गया था और अब इसका जवाब खुद पार्लियामेंट के अंदर भारत सरकार ने दिया है। क्या जवाब दिया है, चलिए आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों संसद के अंदर 8वें पे कमीशन की चर्चाएं, 8वें पे कमीशन के बारे में हो रही बातें अब तूल पकड़ रही हैं। रिसेंट पार्लियामेंट डिस्कशन के अंदर 8वें पे कमीशन की चर्चा अचानक से फिर तेज हो गई, लेकिन अभी भी क्लियरिटी का अभी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें पे कमीशन के बारे में कोई क्लियरिटी आए। बट जो बोर्ड है वो अभी भी विजिबल हो चुका है, बोर्ड काउंटर्स विजिबल हो चुके हैं। ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट अगेन एड्रेस करना शुरू कर दिए हैं क्वेश्चंस। किसके लिए? जो कमीशन की टाइमलाइन के लिए। कंफर्मिंग दैट while the process will move forward, final call implementation taken later। तो दोस्तों दो बड़े सवाल जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंतजार कर रहे हैं अगले 2 साल में क्या होगा, कौन कौन से माइलस्टोन होंगे और क्या क्या चीजें चेंज होंगी, उनके बारे में पेंशन होगी और केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से संसद के अंदर इसका जिक्र करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में मैं देखूं, थोड़ा सा इसका बेस बनाने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया है टीओआर, जिसको आप सब जानते हैं। साथ ही साथ 18 महीने का वक्त भी दिया गया है। पार्लियामेंट में अब तक क्या हुआ है दोस्तों? रिप्लाई बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टेट ऑफ फाइनेंस है पंकज चौधरी, उनका यह कहना है कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, एक सही समय पर आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। साथ ही साथ बहुत बड़े सवालों के जवाब देने और बाकी है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अश्योर किया कि एक एडुकेट फंड यहां पर प्रोविजन किया जाएगा जो कि वंस रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड, जब रिकमेंडेशन आप सभी की स्वीकार हो जाएंगी तब एक अप्रोप्रिएट, यानी कि जितने फंड की जरूरत होगी उतना फंड यहां पर भारत सरकार के द्वारा यहां पर आप सभी के लिए ऑथराइज किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ये अभी तक कोई फिक्स डेट के बारे में यहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। द कमीशन रिकमेंड्स दैट विल बी बैक्ड बाय बजटरी प्लानिंग वंस एंड रीच द डिसीजन स्टेज। सबसे पहले बजटरी प्लानिंग होगी, ये यहाँ पर बात अभी सामने आई है कि बजटरी प्लानिंग की बात, बजट का प्लान होगा उसके बाद ही किसी डिसीजन वाली स्टेज पर पहुंचा जाएगा। द साइन अ न्यू रिवीजन इज ड्यू। दोस्तों प्रतीक वेद्या, ये नाम आप सुनिए, इसके बारे में मैं कई बातें अभी जो इनकी तरफ से रिप्लाई आए हैं इन्होंने ही जवाब दिए हैं। क्या क्या वो बातें हैं और इन्होंने क्या जवाब दिए आज ही बताऊंगा। यह मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ विजन ऑफिसर कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देयर इज अ फैमिलियर पैटर्न व्हेन इट कम पे कमीशंस। हिस्टोरिकली three signals tell you the new pay commission is around the corner: the time gap from the last revision, the DA level and the fiscal mood of the government। तो ये कहते हैं कि पुराने कुछ समय से आ रहे रिवीजन से हमें ये पता लगता है कि जो पे कमीशन है वो हिस्ट्री वो दोबारा से रिपीट होगी। बियॉन्ड दिस अगर हम देखें, अभी हाल फिलहाल में पे कमीशन लागू होने की स्थिति में है और यहाँ पर जो वेद्या है, अभी नाम बताया था मैंने, ये कहते हैं कि वी आर नाउ बियॉन्ड हिंट्स
अगर हम हिंट्स से हट जाएं तो गवर्नमेंट अब फॉर्मली ये कंस्टिट्यूट कर चुकी है 8वां पे कमीशन, और साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन जनवरी 2025 ये क्लियर किया गया था कि आप सभी का पे कमीशन आ रहा है, और इसके टीओआर भी घोषित कर दिया गया। टर्म ऑफ रेफरेंस क्लियरली ये बताता है कि आपकी पे रिव्यू होगी, अलाउंसेज रिव्यू होंगे, पेंशन रिव्यू होगी। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री आल्सो मेड कर रही है अपनी पोजीशन क्लियर टू सेंसिटिव डिमांड। दोबारा ये जो डिमांड आप सभी के द्वारा रखी गई थी, इन दो डिमांड्स के बारे में बात करूंगा। ये दो डिमांड आप सभी ने मांगी थी, बार बार आप सभी ने कुछ प्रदर्शन करके किसी तरह लेटर के माध्यम से इन दो डिमांड्स के बारे में बात की गई थी। लेकिन यहां पर बताऊं कि अभी ये जवाब आया है कि देयर इज करंटली नो प्रपोजल टू मर्ज डीए और डीआर विद बेसिक पे एंड नो इंटरिम रिलीफ हैज बीन प्रोमिस्ड अहेड ऑफ कमीशन रिपोर्ट। तो दोस्तों दोनों चीजों के लिए नकार दिया गया है। पहला, डीए और डीआर मर्ज होने वाला जो प्रपोजल था उसको भी नकारा गया है। दूसरा, एक अंतरिम सहायता के बारे में बात करी जा रही थी। अगर इन दोनों विषयों के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों विषयों के बारे में यहाँ पर नकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से, या जो मिस्टर विद्या है इनकी तरफ से आ गया है। When will higher pay actually reach बैंक अकाउंट्स? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जवाब देना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर बातें चल रही हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉइज को कितना वेट करना पड़ेगा? ये कहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये लैग हमेशा रहा है इफेक्टिव डेट एंड जो सैलरी बैंक अकाउंट में आई है उस डेट में पहले से ही कई बार हमने देखा कि ये लैग रहा है, बीच में बड़ा अंतर रहा है। लेकिन अब क्योंकि जनवरी 2026 से 2016 की बात चल रही है, 2016 में 7वां पे कमीशन आया, तो इसका अप्रूवल हुआ जून उसी साल। एरियर पेड ओवर फॉलोइंग मंथ, और आने वाले मंथ्स में आपको यहाँ पर एरियर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि काफी खास है, काफी अच्छी चीज थी। और वहां पर हमने देखा बहुत अच्छी अच्छी चीज हुई। और अभी हाल फिलहाल में जो चीजें हो रही हैं, अब ऐसे में एक रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट क्या बताती है मैं आप सभी को बता देता हूँ। रियलिस्टिक ये चीजें देखें तो जो एम्प्लॉइज है वो ब्रेस द एक्चुअल डिसबर्समेंट समटाइम फाइनेंशियल ईयर 2026-27, 2026 या 27 के अंदर आप सभी को ये जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है, यानी कि 8th पे कमीशन की सैलरी जो है, ये वैदा कहते हैं कि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि ये आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में कहीं आप सभी को 8वें पे कमीशन की सैलरी आ सकती है, विद एरियर क्रेडिटेड नोटिफाइड इफेक्टिव डेट, जबकि एरियर आप सभी को आने वाले मंथ्स में मिल जाएगा। हाउ बी कुड सैलरी हाइक, कितनी सैलरी बढ़ सकती है? छठे पे कमीशन में 40% सैलरी बढ़ी, 7वें पे कमीशन में 23 से 25% सैलरी बढ़ी। इस पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है, और वाकई ही इस चीज को लेकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। सरकारी कर्मचारी आज भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अब एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि पे कमीशन 20% से लेकर 35% तक आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकता है, विद अ पॉसिबल फिटमेंट फैक्टर 2.4 एंड 3। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को 2.4 या 3.0 बताया जा रहा है, अलोंग विद द हायर एंट्री लेवल बेशक, बट विद्या क्वेश्चन दैट अगेंस्ट ट्रीटिंग दीज एज प्रोमिस। लेकिन वो कहते हैं कि इसको प्रोमिस मत मानिएगा, इससे अंतर भी हो सकता है। साथ ही साथ को बताते हैं देर आज सिनेरियोज नोट कमिटमेंट, ये सारे सिनेरियो है, कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फाइनल नंबर विल बी डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन, फिस्कल स्पेस आफ्टर द 16th फाइनेंस कमीशन, टैक्स बॉयंसी एंड पॉलिटिकल एपेटाइट। तो जो पॉलिटिकल एपेटाइट रहेगा, साथ ही साथ एक बहुत बिग चांस है, क्योंकि इलेक्शन का दौर रहेगा और वहां पर आप सभी के लिए बहुत बेहतर चीजें होने की यहाँ पर उम्मीद है। विद्या बिलीव्स दैट गवर्नमेंट विल एम द बैलेंस रादर देन ड्रामेटिक जंप। बहुत ज्यादा जंप तो यहाँ पर गवर्नमेंट विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन वो कहते हैं माई ओन सेंस गवर्नमेंट विल ट्राई टू बैलेंस विजिबल एंड फील गुड हाइक with more calibrated structure of allowance and DA resets।
तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जंप आप सभी के पे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा कम यहाँ पर आपकी पे बढ़ती हुई दिखाई दे। गवर्नमेंट भी ये समझती है कि आप सभी की जरूरतें क्या हैं, और गवर्नमेंट का हाल फिलहाल में जो सिनेरियो है वो भी काफी आप सभी की मदद के लिए आ सकता है। फॉर नाउ 8वां पे कमीशन ट्रैक पर है, और जो पेशेंस है वही एक की है आप सभी के पास कि इंतजार कीजिए, देखें आगे वाले वक्त में क्या होगा। रियल स्टोरी अनफोल्ड होगी जब कमीशन सबमिट करेगा उसकी रिपोर्ट्स और उसकी रिकमेंडेशन बिगन टू अपीयर, यूनियन बजट एंड कैबिनेट डिसीजन क्या होगा, ये चीजें थोड़े टाइम में अपीयर हो जाएंगी। While higher pay may still a couple of years away, the formal step already taken suggest and long-awaited revision no longer question of it but when। दोस्तों यहाँ पर दो तीन सवाल इन्होंने अभी भी छोड़ दिए। इन्होंने एक बात कही कि आपकी अगली बढ़ी हुई पे कपल ऑफ ईयर यानी कि लगभग 2 साल बाद आप सभी को मिल सकती है। कुछ फॉर्मल स्टेप्स हैं जो लेने बाकी हैं, और ऐसे में कुछ सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि कब आपका पे कमीशन लागू होगा, कब से होगा, कब आपको पहली सैलरी मिलेगी। ये थोड़े बहुत सवाल हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। कि चर्चाएं तो चालू हो गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जल्द कोई ना कोई बड़ी खबर आप सभी के पास मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए छोटा सा काम आप सभी को अभी करना होगा। इस वीडियो को लाइक, एक वीडियो के नीचे कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, अदरवाइज आप भूल जाओगे और अगली आने वाली बड़ी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपसे मिस हो सकती है। अभी सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।